बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू में 3 अज़ा को धोना फ़र्ज़ होता है और एक उज़्व का मसा करना फ़र्ज़ होता है। 3 अज़ा यानी चेहरे को धोना फ़र्ज़ होता है, हाथों को कोहनियों समेत धोना फ़र्ज़ होता है और पाँव को टखनों समेत धोना फ़र्ज़ होता है। और एक उज़्व यानी सर के चौथाई हिस्से का मसा करना फ़र्ज़ होता है। तो गस्ल और मसा यानी धोने में और मसा करने में बुनियादी फ़र्क ये है कि जिस हिस्से को धोना फ़र्ज़ है तो धोने की कम अज़ कम मिक़दार यह है कि जिस उज़्व को आप धो रहे हैं उस पर कम अज़ कम पानी के 2 कतरे बह जाएं। जबकि मसा का मतलब ये होता है कि जिस जगह का आप मसा कर रहे हैं वहाँ पर फ़कत पानी की तरी पहुँच जाए, वहाँ पर पानी बहाना ज़रूरी नहीं। सर के मसे की जगह अगर आपने सर को धो लिया तो आपके मसा का जो फ़र्ज़ है वो भी अदा साथ हो जाएगा। सर को धोने के बाद अलहदा से मसा करने की हाजत नहीं है। लेकिन जिन अज़ा को धोना फ़र्ज़ है यानी बाजुओं को, चेहरे को और पाँव को, तो उसके हर ज़र्रे पर इस कदर पानी को बहा देना ज़रूरी है कि कम अज़ कम 2 कतरे उस पर से बह जाएं। अब होता क्या है कि बसा औक़ात लोग फ़र्ज़ करें चेहरा धोते हैं तो पूरा चेहरा धोना ये फ़र्ज़ है, तो बसा औक़ात चेहरे का कोई एक हिस्सा खुश्क अगर रह जाए तो करते ये हैं कि उस चेहरे के उस हिस्से पर हाथ गीला लगा के तो ऐसे ऐसे मल लेते हैं। तो अब चेहरे पूरे को धोना फ़र्ज़ था, लेकिन इन्होंने बाज़ हिस्से को धोया और बाज़ थोड़ा सा जो हिस्सा रहता था उस पर मसा कर लिया। तो इस तरह उनका चेहरा जो धोने का फ़र्ज़ था वो पूरा नहीं हुआ। जब फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ तो उनका वज़ू ही मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह बाज़ों का मसला है कि बसा औक़ात कोहनियाँ खुश्क रह जाती हैं, तो किसी के याद कराने पर या ख़ुद देख लेने पर लोग ये करते हैं कि उन कोहनियों पर गीला हाथ मल कर ऐसे समझते हैं कि हमारा वज़ू हो गया, हमने इसको गीला कर लिया है। हालांकि गीला हाथ वहाँ पर लगाना और वहाँ पर तरी को पहुँचाना ये मसा होता है, गस्ल नहीं होता, धोना नहीं कहलाता। धोने का मतलब ये था कि आप वहाँ पर भी पानी को बहाते। तो बाज़ लोग इस तरह की गलती करते हैं कि पानी तमाम अज़ा पर बहाते नहीं, जिन पर बहाना ज़रूरी है। तो इस अंदाज से उनका जो गस्ल है यानी उनका उस उज़्व को धोना ये जो फ़र्ज़ था ये पूरा नहीं होता। इसी तरह पाँव को धोने का भी मसला है कि बसा औक़ात पाँव की भी एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं या टखने खुश्क रह जाते हैं, तो फिर उन पर बंदा या तलियाँ पाँव की होती हैं तो उन पर गीला हाथ ऐसे फेर के समझते हैं कि वज़ू मुकम्मल हो गया। तो ज़ात ऐसे वज़ू मुकम्मल आपका नहीं होगा। जिन अज़ा को धोना ज़रूरी है उसके हर हिस्से पर आपका पानी बहाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप फ़कत हाथ गीला करके उसके ऊपर मसाह कर दें और आप समझें कि हमारा वज़ू मुकम्मल हो गया। बल्कि जिन अज़ा को धोना है उन पर आपने पानी बहाना है और जिस उज़्व का आपने मसा करना है यानी सर का, वहाँ फ़कत आप पानी की तरी भी पहुँचाएँगे तो आपका वज़ू मुकम्मल हो जाएगा।